हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी सूचना। ये यूट्यूब चैनल मैंने आप सभी के लिए बनाया है जिसके अंदर मैं आपको लेटेस्ट जो भी सरकारी गवर्नमेंट जो भी जॉब्स हैं उसकी सूचना आपको दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि क्या है कि आपको ये तो पता चल जाता है कि हाँ कौन सा नोटिफिकेशन आया, बट उसकी क्या क्वालिफिकेशन है ये हम लोग नहीं देख पाते, राइट। तो मैं आप लोगों को इसका पूरा डिटेल दूंगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी में जो अभी हमारी वैकेंसी है दैट इज सीएचएसएल। आप सभी जानते हैं 10+2 लेवल पे होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है 2023। इसकी वैकेंसी अभी आपके एसएससी ने दी है हम लोगों को। और इसकी जो लास्ट डेट है, देखिए अप्लाई करने की जो डेट है दैट इज 9 मई से 8 जून, मतलब 8 जून तक आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट है, 10+2 लेवल है, मतलब मिनिमम 12th चाहिए, ग्रेजुएशन वाला भी इसे फिल कर सकता है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा क्या नहीं वो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। अभी ये बात करते हैं, एसएससी का नोटिफिकेशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, सीएचएसएल के बेसिस पे है, 10+2 एग्जाम है ये, ठीक है। इसका जो सबमिशन ऑफ डेट है ये इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो आपका 8 जून है। 8 जून के बाद आप लास्ट सबमिशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट जो आपकी डेट है वो 8 जून है। इसके बाद आप जो अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट आपके पास 10 जून तक रहेगी। अगर आप ऑफलाइन चालान जनरेट कर रहे हैं तो 11 जून तक, 11 जून तक रात को 11 बजे तक मैक्सिमम आप ऑफलाइन चालान जमा कर सकते हैं, और उसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 12th ऑफ जून, राइट। 12 जून तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद 2 दिन के लिए आपको एसएससी आपको चांस देगी। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको लगता है आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहें, कोई माइन्यूट करेक्शन है, तो वो भी आप कर सकते हैं 14 और 15 जून को। इसकी भी एक प्रिस्क्राइब फीस है जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो 14-15 जून को आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट। 2 एग्जाम होने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2। अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या इनका सिलेबस रहेगा। टायर 1 जो एग्जाम है दैट इज इन अगस्त, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, इफ यू आर विलिंग, तो अगस्त में एग्जाम है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, फॉर्म फिल कर दें, बाकी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। और सेकंड टायर कब होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, राइट। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है 10+2 लेवल पे, ये आपको बता दिया। 3 वैकेंसीज है इसके अंदर हमारे पास। पहली जो वैकेंसीज है दैट इज एलडीसी और जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के नाम से, पे लेवल 2 रहेगा इसके अंदर। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है पे लेवल 4 एंड पे लेवल 5 पे, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये भी ग्रेड ए है दैट इज लेवल 4 पे, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे आपके पास, ये लेवल 4 पे है, ये भी आपका लेवल 4 पे है, इसमें लेवल 4 और लेवल 5 दोनों है, ठीक है। अब पे लेवल आपको बता दिया, इसके अंदर सैलरी कितनी रहेगी आप इजीली सर्च कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल 2, पे लेवल 5, पे लेवल 6, पे लेवल 4, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ये जो है बेसिक सैलरी एक्चुअली कि कहां से स्टार्टिंग है कहां तक आपकी एंडिंग है, और उसके अकॉर्डिंग एचआरए डीए मिलके आपको पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर बात करूं वैकेंसीज कितनी है, 1600 वैकेंसीज हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली इन तीनों पोस्ट के लिए, एलडीसी, जेएसए, डीओ और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट है, राइट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन भी है, जो भी हमारी कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके पास बेसिकली इसका रिजर्वेशन है, राइट। कुछ रिजर्वेशंस आपके पास डिसेबिलिटीज जो हैं पर्सन उनके लिए भी है, ये सारा इसके अंदर दे रखा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर हैं तो उसके अंदर कौन कौन से रिजर्वेशन हैं, इन सारा रिजर्वेशन की डिटेल यहाँ पे नीचे गिवन है। ये जो पूरा पूरा नोटिफिकेशन है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कहां से आपको अप्लाई करना है वो लिंक भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नेशनलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल और भूटान का भी हो सकता है, या माइग्रेटेड हो पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका से, बट इन तीनों केसेस के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना पड़ेगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 10+2 लेवल है, एज लिमिट की बात करूंगा तो एज लिमिट जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज अप टू 1 अगस्त 2023। इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 मई नहीं, 1 अगस्त 2023 तक जो आपकी एज है दैट इज बिटवीन 18 to 27। मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 27 साल की आप होनी चाहिए, राइट। इसमें भी दे रखा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 28/2/1996 से कम नहीं होना चाहिए और 18/2005 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज द इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी है, अगर SC ST कैटेगरी तो 5 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स, ये एक पूरा चार्ट दे रखा है।
एक्स सर्विसमैन है, डिसेबिलिटी पर्सन है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, या फिर कोई विडो कैटेगरी है, तो सबके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है जो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं एज पर यू, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है एक्स सर्विसमैन का क्या मतलब है, कौन कौन इंडियन मतलब आर्मी में था, नेवी में था, एयरफोर्स में थे, किसके उनके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन की इसने पूरी डेफिनेशन बता दी कि कौन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आएगा। और जो भी सर्टिफिकेशन है, चाहे एक्स सर्विसमैन है चाहे आप कैटेगरी हैं, उसके सारे सर्टिफिकेशन इसी के एंड में नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, तो वो आपको फिल करने होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, यस, स्क्राइब भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास, इफ यू आर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप स्क्राइब का यूज भी कर सकते हैं, राइट। वो एज पर रूल्स आप देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। एज की हमने बात करी 18 टू 27, 18 से 27 साल की एज होगी, हमें समझ आ गया। अब जब क्वालिफिकेशन की बात करें तो डीईओ की जब बात करेंगे तो डीईओ में भी एक्चुअली दो हैं, ठीक है। एक जो डीओ है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कंप्यूटर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में जो वर्क करेंगे, उनके लिए 12th होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात कर रहे हो, दो टाइप के हैं। पहला जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो, अगर आप इसकी बात करते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, तो वहां पे 12th साइंस से आप पास होने चाहिए। और दूसरी जो पोस्ट है एलडीसी, जेएसए या डीओ ग्रेड दूसरा, जो दूसरा डिपार्टमेंट्स में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उनके लिए आपको केवल 12th क्लियर होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस साल 12th में अपियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप इसको फिल कर सकते हो, बट यू शुड गेट, आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2023 तक आप 12th क्लियर हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। चलिए, एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग, यस, हाउ टू अप्लाई, कैसे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो देख लीजिए इसको प्लीज। अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, एसएससी का आपके पास गवर्नमेंट वेबसाइट है ssc.nic.in के नाम से, ठीक है, वो भी मैं आपको इसके उसमें दे दूंगा, तो उस पे जाके आपको इसको अप्लाई करना है, राइट। मैं भी बता देता हूं आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको फॉर्म फिल करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहली बात है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए और एक आप इसका स्कैंड साइन होना चाहिए। फोटोग्राफ में एक चीज लिखी है कि आपकी फोटोग्राफ में एक तो कैप नहीं होना चाहिए, स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, अगर आप लगाते भी है तो उसको रिमूव करके फिर फोटोग्राफ क्लिक कराएं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एसएससी का साइट है, देखिए ये हमारा एसएससी का साइट है, इसमें आप जाके लॉगिन तो नहीं, पहले आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करने वाले, ठीक है। तो बट उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी ये फोटोग्राफ्स होनी चाहिए स्कैन, राइट। फोटोग्राफ का भी इसने दे रखा है जेपीजी फॉर्मेट में 20 to 50 KB, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन होना चाहिए, राइट। वापस इंपॉर्टेंट बात, 8 जून लास्ट डेट है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, अगर 100 रुपीज है, और अगर आप एससी कैटेगरी हैं, एसटी हैं, या डिसेबिलिटीज में आते हैं, एक सर्विसमैन है, तो उस केस में आपको कोई भी चार्ज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको 100 रुपीज फी, मिनिमम फीस के साथ आपको पे करना है। फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, भीम यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, वीजा, किसी से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन पे करना है, कोई इशू नहीं है, आप एसबीआई ब्रांच में जाएं, और एसबीआई ब्रांच में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन चालान को जमा करा सकते हैं, राइट। बट चालान जमा कराने के लिए 12th इज द लास्ट डेट, और चालान जनरेट करने के लिए लास्ट डेट क्या है, 11 जून, 11th of जून, राइट। और हाँ, एक और चीज मैंने आपसे कहा था, करेक्शन के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे, 14 जून टू 15 जून, इसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन की जो चार्ज, अगर फर्स्ट टाइम करेक्शन करा रहे हैं तो 200 रुपीज, और सेकंड टाइम करेक्शन कराएंगे तो 500 रुपीज लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम बी श्योर कि आप सही इंफॉर्मेशन भरें, ताकि आपको करेक्शन नहीं करवाना पड़े, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहां कहां एग्जाम सेंटर आता है। एज पर योर रीजन, आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, तो उस रीजन के अकॉर्डिंग देखिए ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज अवेलेबल हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। आपको मिनिमम 3 कैटेगरीज 3 सेंटर्स फिल करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, आपका सेंटर अलोकेट होगा, जो भी सीट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यस, देखिए, अ कैंडिडेट हैज टू गिवन 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, एक ही रीजन के रहेंगे, सेम रीजन के, अलग अलग रीजन के नहीं, एक ही रीजन के 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, राइट।
उसके बाद हम बात करते हैं यस, अब एग्जाम कैसे होगा, ये पता चल गया 10+2 लेवल पे है, ये पता चल गया एज है 18 to 27, ये पता चल गया फी 100 रुपीज है, लास्ट डेट मेरी ये है, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया मैंने, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 चाहिए अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने वाले हैं, तो आपका 12 साइंस मैथ्स में होना चाहिए, अदरवाइज सिंपल 12 किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, राइट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इंपॉर्टेंट बात है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2, दैट मीन्स फेज 1 और फेज 2 एक तरीके से मान लीजिए। जो पहला एग्जाम होना है टायर 1, वो क्या है आपका, मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन एग्जाम है, उसके वो फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होता, बट उसको क्लियर करके ही आप सेकंड टायर में जा पाएंगे, राइट। यस, देखिए ये टायर 1 और आपका टायर 2 हो चुका है, ये देखिए प्लीज, ये आपका सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। टायर 1 के 4 पार्ट है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, क्वालिटेटिव और जनरल अवेयरनेस। 25 मार्क्स के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 25, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 2 मार्क्स, राइट। 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 100, 60 मिनट्स हैं। अगर आपके पास स्क्राइब है तो आपको 80 मिनट्स मिलेंगे, वो एक्सेप्शनल केस है, राइट। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। द क्वेश्चन सेट विल बी हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज अप टू बाय द, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में हिंदी भरा है तो हिंदी में फॉर्म आएगा, इंग्लिश में, और कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात, दे विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं आपके, 0.5, ध्यान रखिएगा। और हर एक क्वेश्चन है कितने मार्क्स का देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 20, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 0.5 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं जैसे ही आप टायर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो टायर 2 में अपीयर होते हैं, तो टायर 2 में 3 सेक्शंस में आपका एग्जाम होगा। देखिए पहला होगा सेक्शन 1, जिसमें आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन है, और दूसरा होगा रीजनिंग, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला, 180 मार्क्स। सेशन 2 क्या रहेगा आपका, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, वही 180 मार्क्स का पेपर है। और सेक्शन 3 में आपके पास 2 चीजें होने वाली है। सी पहला जो होने वाला है वो भी कंप्यूटर टेस्ट है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट आपके इसके मिलेंगे, 15 मिनट इसके, और फिर 1 आवर इसका, और 1 आवर इसके लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इन दोनों सेक्शंस के लिए आपको 1 आवर मिलने वाला है, थर्ड सेक्शन के लिए 15 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही आप ये सेक्शन 2 की बात करेंगे, सेशन सेकंड जो होगा मॉड्यूल 2 है आपका, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात कर रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं एलडीसी के लिए, आपको डेटा स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, दैट मीन टाइपिंग टेस्ट होने वाला है आपका। देखिए इसके अंदर लिखा है स्किल टेस्ट होगा, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में है, जो आपको पहले बताया था, उसके अंदर 15 मिनट्स मिलने वाले हैं। और स्किल टेस्ट होगा पार्ट बी में, जो सेकंड डीओ है, 2 डीओ मैंने आपको बताया था। और पार्ट सी किसके लिए, इसमें आपका एलडीसी के लिए टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दे रखा है सेक्शन 1 ये सभी को देना है, सेक्शन 2 सभी को देना है, सेक्शन 3 में, और सेक्शन ये जो मॉड्यूल 2 है, या तो स्किल टेस्ट होगा, टाइप स्किल टेस्ट होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और टाइपिंग टेस्ट होगा आपके जो बेसिकली एलडीसीज हैं उनका होगा, राइट। उसके बाद देखिए इट विल मैंडेटरी, सारे के सारे क्वालिफाई करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है। एक ही दिन में होगा, 2 सेशन विल बी कंडक्टेड, सेशन 1 एंड सेक्शन 2 ऑन द सेम डे। सेशन 1 इंक्लूड सेक्शन 1। देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको एग्जाम बता देता हूं। 2 सेक्शन में एग्जाम होने वाला है, 2 सेशन में एग्जाम होगा। पहले सेशन में क्या हो रहा है, ये सेक्शन 1 पूरा, सेक्शन 2 पूरा, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, मतलब सारे एमसीक्यू बेस पेपर एक सेशन में हो जाएगा। कितना टाइम दे रहा है टोटल आपको, 2 आवर 15 मिनट्स। 1 आवर ये 60 क्वेश्चन करने के लिए, 1 आवर ये 60 क्वेश्चन करने के लिए, और 15 मिनट्स ही, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जो 15 मिनट का होने वाला है। तो इसका मतलब जो टायर 2 है वो 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट होगा 2 आवर 15 मिनट्स का, और दूसरा पार्ट होगा आपका 15 मिनट्स का, जो स्किल बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, राइट। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये कंफर्म है, ठीक है। वहां थी 0.5, इधर 1 मार्क्स है। और जो कंप्यूटर टेस्ट है उसमें कोई भी ऐसी मतलब रैंकिंग नहीं होगी, वो केवल क्वालिफाइंग है। आपने क्वालिफाई कर दिया, उन्होंने क्राइटेरिया दिया, इतना आपको वर्ड पर मिनट आपने टाइप कर दिया, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो साफ लिखा है, मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन विल इंक्लूड कंडक्टिंग, इसका सेम डे होगा, मतलब दोनों टेस्ट एक ही दिन होने वाले हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा आपके पास, इसके अंदर साफ लिखा है क्या होनी चाहिए, 3007 से 4000 की डिप्रेशन पर
और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यस, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्किल टेस्ट दूसरे वाले की बात करते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 8000 की डिप्रेशन रहेगा पर आवर, 8000 की डिप्रेशन पर। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर कंप्लीटली लिखा है। फर्स्ट वाले में कितना है, 15,000 की डिप्रेशन पर आवर, ये स्पीड होनी चाहिए, राइट। उसके बाद पार्ट सी है जो एलडीसी का रहेगा, उसमें क्या है, आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपने फॉर्म में भला होगा कि आपने अगर हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, यस, सिलेबस भी इन्होंने दे दिया कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी है, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, टायर 2 का जो सिलेबस है इंटीग्रेटेड, ये सिलेबस उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो सिलेबस भी आपको मेंशन मैंने कर दिया है, सारा का सारा इसके अंदर गिवन है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्या आने वाला है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा, सीएचएसएल की वेबसाइट पे मिलने वाला है, आपके एसएससी की वेबसाइट पे। रोल नंबर आपको अलोकेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। और क्या क्या इसके साथ होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होनी चाहिए उसके ऊपर, ये सारे हो सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी आपको लेके जाना है। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप सीबीएसई की या किसी भी 10th की मार्कशीट ले जाएं, उसमें भी आपको, ठीक है। इसके बाद अगर अब आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, एसएससी आपसे डिपार्टमेंट्स फिल कराएगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको फिल करना है, जरूरी है आपको डिपार्टमेंट फिल करना है। इसमें लिखा है अगर आप नहीं पोस्ट प्रेफरेंस सेट करते हैं तो आपका जो भी सिलेक्शन हो कैंसिल हो जाएगा। तो आप जिस डिपार्टमेंट फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पोस्टिंग होगी, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने फिल किए हैं कैटेगरी वाइज वो सारे आपको सबमिट करने होंगे ओरिजिनल, राइट। मोड ऑफ सिलेक्शन, यस, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, 30% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 20% रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, टायर 2 में जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया जो भी आपका होने वाला है वो सब किसके बेसिस पे होगा, टायर 2 पे। टायर 2 के बेसिस पे आपकी कट ऑफ निकलने वाली है। टायर 2 में भी स्किल टेस्ट नहीं, स्किल टेस्ट तो केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है ना। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टायर 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड। अच्छा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपका क्लियर होगा, उसके बाद ही आप किस पे जाएंगे, थर्ड आपका चेक होगा स्किल टेस्ट, वरना आपका स्किल टेस्ट चेक नहीं होने वाला, राइट। तो ये आप सब देख लें, ये सारे की सारी मैंने आपको मतलब डिटेल्स दे दी हैं, आप इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इस जो भी यूट्यूब वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में लिख दें तो मैं आपको उसको मेंशन कर दूंगा। अगर आप कोई मिसकंडक्ट में होते हैं तो ये सारे इन्होंने रूल्स लिखे हैं, वैसे हम हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है। होप हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे चीटिंग एंड ऑल, क्योंकि आपको एग्जाम में अपियर होना है, गवर्नमेंट एग्जाम देने। ये सारे देखते हैं एनेक्शर्स दिए हैं, देखिए ये सारे एनेक्शर्स हैं जो आप फिल कर सकते हो। ये फॉर्म है जो आपको फिल करना है, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड फिल करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मतलब जो भी आपका आईडी है उसका नंबर डालेंगे, आपका नेम, वेरीफाई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल बोर्ड कौन सा था, कौन सा एजुकेशन बोर्ड है, उसका रोल नंबर आप टाइप करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखने वाले हैं, रोल नंबर लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी, ईमेल आईडी, और ये आप सबमिट करेंगे तो फर्स्ट आपका फेज खत्म हो जाएगा। फर्स्ट, अच्छा कैटेगरी है, अच्छा वेरीफाई कैटेगरी है, ये सारी चीजें आप कर दें। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सबमिट, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाने डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद क्या करेंगे, फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा, और सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ रेडी रखेंगे तभी काम होगा। देखिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल आएगी कि आप फर्स्ट फॉर्म में भर चुके हैं, एज आ जाएगी आपकी। हाँ, इसमें आप क्या प्रेफर करेंगे, आपकी जो भी आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, फिर किस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कौन सा लैंग्वेज आप चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, वो आप वेरीफाई करें, ठीक है। उसके बाद आप डिसेबल हैं या जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है आप फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अभी आप ग्रेजुएट हैं वो सारा लिख दें, 12th की सारी डिटेल फिल कर दें। और ये करने के बाद आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। देन यू हैव टू पे द फीस। अच्छा देखिए, फोटोग्राफ इस तरीके से होनी चाहिए, आपका फेस प्रॉपर्ली शो होना चाहिए, ब्लर ना हो, फोटोग्राफ ये ना हो, ये फोटो ये स्पैक्स नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें आप हटा दें, ठीक है। ये सब देख लें आप। एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको फिल कराना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग एसएससी सीएचएसएल 10+2 कैटेगरी के एग्जाम है, आप दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी।
1600 पोस्ट है आपके पास। मैंने आपको पहले बता दिया लास्ट डेट जो है इसकी 8 जून है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। 8 जून आपकी लास्ट डेट है। 18 टू 27 आपकी एज क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भैया इसके अंदर आपके पास 12th आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए इसके बेस पे, और 2 एग्जाम होने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 2 के हिसाब से आपको वैकेंसी आपको पोस्ट मिलेगी, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आपको ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा, आप देख लें। और इसी तरीके के हर एक सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन और वीडियो मैं आपको इस चैनल पे बना के दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस YouTube वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफाई पे क्लिक करें ताकि हर एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।